देश में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए भले ही तमाम प्रयास किए जाते रहे हैं, लेकिन बहुत से मामले सामने आ रहे हैं जिससे पूरे देश को शर्मसार होना पड़ रहा है। ऐसी घटनाओं को लेकर राजनीति भी लगातार जारी है। उत्तराखंड में भी इन घटनाओं को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। दोनों ही राष्ट्रीय दलों के नेता एक दूसरे पर हमलावर नजर आ रहे हैं। एक और जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इन घटनाओं पर चिंता व्यक्त की है, तो वहीं उन्होंने बीजेपी शासित राज्यों के अलावा अन्य राज्यों में महिलाओं के प्रति हो रही घटनाओं पर भी चिंता व्यक्त की है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी को हमेशा चुनाव की चिंता रहती है। उन्होंने यहां तक कहा कि महेंद्र भट्ट, जागो, तुम्हारे घर में भी बहन बेटियां हैं। उन्होंने कई अन्य घटनाओं का जिक्र करते हुए पौड़ी की अंकिता भंडारी हत्याकांड में सबूत मिटाने का बीजेपी पर अपने आरोप को फिर से दोहराया है। बीजेपी का ध्यान केवल चुनावों पे है। मैं देख रहा था कि वहीं में जो मणिपुर में घटना घटी, जब किसी पत्रकार ने या किसी साथी ने वो वीडियो वायरल किया, 20 जुलाई को प्रधानमंत्री उस पर बोलते हैं। कहीं चुनाव होता है तो प्रधानमंत्री पहले जाते हैं, लेकिन अगर किसी राज्य की स्थिति बिगड़ती है, कोई दंगे होते हैं, आपदा आती, प्रधानमंत्री वहाँ नहीं जाते। तो ये बीजेपी है, केवल चुनाव और राजनीति करना जानते हैं, लोगों के दुख दर्द को नहीं बांटते। और आज उनके अध्यक्ष का जो बयान आया निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण, वो कहते हैं कांग्रेस में हमको सबूत दे। सबूत तुमने मिटाए। तुम्हारी सरकार में रहते हुए डीएम ने 2 बार अपने वक्तव्य बदले। तुम्हारे रहते हुए मर्डर वाली जगहों को सील नहीं किया गया, वहाँ आग लगाई गई। तुम्हारे विधायक ने कहा कि हमने डोजर चलवा दिया, विधायक से आज तक पूछताछ नहीं हुई। सबूत कांग्रेस देगी। ऐसे बुद्धिहीन पार्टी की सरकार है जो केवल चुनाव देखती है, राजनीति देखती है, लेकिन किसी का दुख दर्द इनको दिखाई नहीं देता। इसी बात में मणिपुर है महेंद्र भट्ट, और वो इसलिए है कि नग्न अवस्था में औरतों को हमने देखा है। यूपी में एक लड़की का बलात्कार होने के बाद, उसकी हत्या होने के बाद बिना परिजनों को उसकी बॉडी सौंपे हुए पुलिस ने जिस तरीके से दाह संस्कार किया, इसको पूरी दुनिया ने देखा है। और आप आज भी माफ़ी मांगने के बदले दूसरी सरकारों पर आरोप लगा रहे हैं। आज भी आपको राजनीति दिखाई दे रही। महेंद्र भट्ट, जागो, तुम्हारे घर में भी बहन बेटियां हैं। इस तरीके के बयान देने से बचना चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए। देखिए, आज आपका जो मीडिया है वो केवल मणिपुर ही नहीं बल्कि राजस्थान है, पश्चिमी बंगाल है, छत्तीसगढ़ है। मैं तो कल से लगातार उन चित्रों को भी देख रहा हूँ। अच्छा हो, हम किसी देखो, हम उस दल के कार्यकर्ता जो इस प्रकार की किसी भी घटना की हमेशा भर्त्सना करता है। इस प्रकार की घटनाएं कड़ाई से रोकनी चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री सारे विषयों को संज्ञान लिया है। कुछ जो अपराधी थे आज जेल की सलाखों के अंदर है, लेकिन सब इससे जोड़ रहा हूँ, पश्चिम बंगाल घटना, राजस्थान की घटना है, छत्तीसगढ़ की घटना है। इन सारी घटनाओं के पीछे का रहस्य भी तो खुलना चाहिए। अगर आप पार्लियामेंट को आप रोक रहे हैं, चर्चा के लिए क्यों नहीं तैयार हो रहे हैं? बंगाल के बारे में कौन बताएगा? खुलेआम बहनों को निर्वस्त्र करके वहाँ घुमाया जा रहा है, वो अच्छा नहीं है किसी भी राज्य में होना। लेकिन आप केवल बीजेपी की सरकार है इसलिए उसको इंगित करो और अपनी सरकारों की ओर आंख बंद कर लो। ये कम से कम लोकतंत्र के लिए हितकारी नहीं है।